नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका कन्फ्यूजन सबको होता है। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट क्या दोनों सेम है? क्या आपको डेटा एनालिस्ट बनना चाहिए या साइंटिस्ट? अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए, सब कुछ सिंपल हिंदी में समझेंगे। सो गाइस, हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचिए एक ऑनलाइन दुकान है, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन। इसमें हजार प्रोडक्ट हैं, हर दिन लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। अब कंपनी को डेटा चाहिए कि किस प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है और लोग क्या खरीद रहे हैं, किसको पसंद ज़्यादा कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है। तो भाई कंपनी को डेटा पूरा चाहिए। अब यहाँ पर समझते हैं डेटा एनालिस्ट क्या करेगा। यही मेन पॉइंट है। डेटा एनालिस्ट क्या करेगा भाई? वो देखेगा कि किस सिटी में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर हो रहा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है और बढ़ रही है। डेटा एनालिस्ट ये चेक करेगा और यह मतलब एवरेज भी बता देगा कि किसका एवरेज बढ़ रहा है, किसका एवरेज घट रहा है। डेटा एनालिस्ट। और इसमें यदि मैं टूल्स बात करूँ तो टूल्स का इसमें जो टूल्स जिसके थ्रू आप फाइंड करेंगे, हम पता करेंगे, वो होगा एक्सेल, होगा एसक्यू हो गया एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया। और इसका काम होगा, मेन पॉइंट होगा काम की ये डेटा को देखता है और समझता है और रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट की बात करूँ तो आप यदि कंपनी को यदि समझाएंगे कि देखिए डेटा किसका ज़्यादा डिमांड है, तो आप रिपोर्ट बनाने का मतलब आप ग्राफ के थ्रू, आप चार्ट के थ्रू भी समझा सकते हैं अच्छा से कि देखिए इस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा हो रहा है और कम हो रहा है। यदि मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो डेटा एनालिस्ट बस डेटा को देखता है और रिपोर्ट तैयार करता है, बस इतना ही करता है। गाइस, यदि मैं बात करूं तो डेटा साइंटिस्ट की बात करूं तो ये क्या करेगा, वो फ्यूचर का अंदाज लगाएगा कि अगले महीने कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, किस यूजर कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंडेड करेगा। वो चेक करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट का मतलब आगे चल कर ज़्यादा डिमांड होगा, किसका कम होगा और कौन से एरिया में इस प्रोडक्ट का मांग हो रहा है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग मतलब वो फ्यूचर करेगा। फ्यूचर करके आपको पहले मतलब रिकमेंड मतलब बता देगा कि आगे चल के ये प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा। तो मतलब कि डेटा साइंटिस्ट के थ्रू आप मतलब कि फ्यूचर का अंदाज लगा सकते हैं, कहने मतलब इतना। जैसे कि और अब इसमें यदि टूल्स में बात करूँ तो टूल्स इसमें हो गया पाइथन होगा, ML लाइब्रेरी, मशीन लर्निंग इसका इसमें यूज होगा। अब डेटा साइंटिस्ट का काम है फ्यूचर बताना। तो यहाँ पर थोड़ा डेटा एनालिस्ट वर्ड से डेटा साइंटिस्ट की बात करूँ तो यदि आप बिगिनर लेवल के हैं तो जैसे कि आप यदि स्टार्टिंग करें तो आपके लिए डेटा एनालिस्ट ठीक रहेगा। यदि आप डेटा एनालिस्ट यदि जॉब करते करते आपको यदि एक्सपीरियंस होगा तो आप डेटा साइंटिस्ट में करियर बना सकते हैं। तो आप मेरे अकॉर्डिंग यदि आप फ्रेशर हैं या फिर आप नए हैं तो आपको सबसे पहले डेटा एनालिस्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि ये बिगिनर लेवल है। और इसके बाद आप धीरे धीरे अब जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप डेटा साइंटिस्ट सीख सकते हैं। यदि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है तो मशीन लर्निंग सीख के डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। यदि आप थोड़ा भाई जॉब करते करते आपको यदि एक्सपीरियंस अगर लग रहा है कि भाई मुझे कुछ ज़्यादा स्किल हो गया, तो आप डेटा साइंटिस्ट में जा सकते हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।